आज के दिन जो रहस्य में छुपी हुई बात थी, आज के दिन वो उजागर हुई थी। कभी ऐसा भी हुआ करता था, संग में ऐसी भी चर्चाएं कभी चला करती थी। आचार्य गुरुदेव के पास एक बार 2-3-4 साधु मिलके गुरुदेव की सेवा कर रहे थे और सेवा करते करते एक साधु ने कह दिया, दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में यहाँ भी श्रावक रहते हैं, यहाँ भी संघ को जाना चाहिए। तब आचार्य गुरुदेव कहते, भैया वहाँ यहाँ जैसा नहीं है। क्या सुना? वहाँ यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ लोग चर्या से इतना ज्ञान नहीं है, अनुभज्ञ हैं चर्या के मामले में। तो वो साधु जी बोले, इसलिए तो वहाँ जाना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते, पहले तुम आओ, पता चल जाएगा। वो चीज कब गुरु के दिमाग में आई और वो कितने वर्ष बाद फॉलो हुई। गुरु के दिमाग में कोई चीज आती है तो वो आज नहीं तो कल फलीभूत होती है। इसलिए कहते, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसलिए अपने मन में ऐसा विश्वास मत कर लेना कि आचार्य श्री गुरुदेव दिल्ली नहीं आ सकते। ऐसा विश्वास मत कर लेना, एक दिन वो भी उत्सव मनाया जाएगा और गुरुदेव दिल्ली आए चाहे ना आए, लेकिन मेरे सपने में तो वो दिल्ली आ चुके हैं। सपनों की बात चल रही थी। सपने, आचार्य श्री ने सपनों के बारे में लिखा है, दिन का हो या रात का सपना सपना होए, सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। ये आचार्य श्री ने लिखा है, ये उनका चिंतन है। और जो हम लोग सुनते हैं और हम लोग जो सुनाते हैं वो अपना चिंतन होता है। सपनों का चिंतन आपने जो सुना है, हमें तो बहुत उससे भी ज़्यादा अनुभूत है। क्योंकि जब आचार्य महाराज को कभी देखा नहीं था और उस यूपी में जहाँ मंदिरों में भी उनकी कभी फ़ोटो नहीं मिलती है, ऐसी जगहों पर इस काया का जन्म हुआ है। और उस स्थान पर जब आचार्य महाराज के बारे में कोई जानता नहीं, केवल नाम सुनने में आता था कि कोई आचार्य विद्यासागर महाराज हैं, तो एक बेटा जो उनके बारे में सुनता रहता है और कोई दूसरे मुनि महाराज के पास में जाता है, उनके बारे में भी जानता है, उनके पास भी आना जाना करता है। तो एक दिन उस बेटे को एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न में 2 आचार्य दिखाई पड़ते हैं। एक आचार्य जो वहाँ उस समय पर रहा करते थे, आसपास इटावा भिंड इत्यादि की तरफ उधर घूमा करते थे, वो पुष्पवंत सागर जी महाराज थे। और एक आचार्य और उसे दिखाई दिए जिसको उसने कभी देखा नहीं। समझ आ रहा है? किसी बेटे की बात बता रहा हूँ। और जब स्वप्न आया तो स्वप्न में 2 आचार्यों को देखा, तो देखने के बाद में वो छवि ऐसी दिमाग पर छाई, ऐसी छाई कि आज तक छाई हुई है। आचार्य महाराज का
उससे पहले कभी दर्शन नहीं किया, केवल उनका नाम सुना था। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक से पूछोगे, स्वप्न वैज्ञानिक से भी पूछोगे, तो वो कहेगा स्वप्न में वही आता है जिसे पहले हमने कहीं कभी देखा हो। समझ आ रहा है? लेकिन भावों के विज्ञान में सब विज्ञान फेल हो जाते हैं, और जो कर्म का विज्ञान चलता है उस विज्ञान के सामने भी ये आज के वैज्ञानिक टिकते नहीं हैं। हम उन चीज़ों को भी देख लेते हैं, हम उन चीज़ों को भी प्राप्त कर लेते हैं स्वप्न में जिसको हमने कभी देखा ना हो। और उन आचार्य महाराज को जब पहली बार फोटो में देखा, तब उससे मैच किया कि ये वही हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा था। तब समझ में आया कि स्वप्न में भी कोई विज्ञान होता है। फिर बाद में स्वप्न विज्ञान की किताबें भी पढ़ी। समझ आ रहा है? अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारे व्यू हो गए। अब आप लोग अपना निर्णय खुद कर लेना, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं आपको। आचार्य महाराज का तो कहना है कि सपना अपना सा लगे किंतु ना अपना होए। समझ आ रहा है? देखो, जब थीसिस लिखी जाती है तो सब चीजें लिखी जाती हैं। समझ आ रहा है? कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या अभिव्यक्त कर रहा है, किसकी क्या फीलिंग आ रही है, कौन सा विज्ञान कहाँ चल रहा है। समझ आ रहा है? तो आप लोग स्वप्न विज्ञान के बारे में सही ढंग से अगर जानना चाहो तो समझने की कोशिश करना कि स्वप्न विज्ञान होता भी है, कुछ काम करता भी है, लेकिन हर स्वप्न काम करता हो कोई जरूरी नहीं होता है। अष्टांग निमित्त में एक स्वप्न को भी निमित्त बताया जाता है और उसके माध्यम से भी फलाफल का निर्देश होता है। लेकिन उसमें यह बताया जाता है कि जब भी कोई स्वप्न देखने वाला हो तो वो निरोग हो, रोगी ना हो। समझ आ रहा है? स्वप्न उसके सही होते हैं, सही किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन जो सही स्वप्न होंगे वो किसके होंगे? निरोगी व्यक्ति के स्वप्न सही होते हैं। कुछ विशेष तिथियां होती हैं, कुछ विशेष वार होते हैं, उनको देख करके भी स्वप्न का फलाफल लगाया जाता है। समझ आ रहा है? और आप क्यों इतने परेशान होते हो? स्वप्न में कुछ भी आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो होती है उसका साक्षात घटित हो जाना। क्या समझ आ रहा है? आप जिस तरीके से अपने भाव रखते हो, जिस तरीके से अपनी मानसिकता रखते हो, उस तरीके के स्वप्न आपके दिमाग में आ ही जाया करते हैं। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी बात क्या बताऊं, आज ही मैंने सुबह सुबह स्वप्न में आचार्य महाराज को देखा, आज ही देखा। समझ आ रहा है? और कैसे देखा ये भी बता दूं कि सबको अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। समझ आ रहा है? हम आचार्य महाराज के पास में, आचार्य महाराज शुद्धि कर रहे हैं, हाथ पैर धो रहे हैं, वहीं पर हम भी बैठे हैं, वहीं पर सामने समय सागर जी महाराज हैं, पूज्य सागर महाराज हैं। सुन रहे हो? और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं शुद्धि के समय बात नहीं करते। समझ आ रहा है? बस इतना उन्होंने निर्देश दे दिया। तो वो हमें किस रूप में निर्देश दे जाते हैं, हमें किस रूप में ज्ञान दे जाते हैं, आप नहीं समझ पाओगे। ये हमारे ही भक्ति की बात है जो हम उनसे यहां बैठे बैठे भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कल ये श्राविका पूछ रही थी, महाराज आपको आचार्य महाराज से दूर होने के बाद में उनकी कमी खलती तो नहीं है? सुन लिया उत्तर। जब भी याद आती है तो अपने आप, जब उन्होंने हमें देखने से पहले, हमें दीक्षा देने से पहले जब स्वप्न दे दिया, तो दीक्षा देने के बाद में स्वप्न क्यों नहीं देंगे? क्या समझ आ रहा है? जो दीक्षा देने से पहले, जिनको हमने कभी देखा नहीं, जानते नहीं, और हमें स्वप्न में आकर के अपना बना लिया, तो अब उनके अपने बन गए, तो अब हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे और हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेंगे? समझ आ रहा है? तो जब भी हमें कुछ भी दिशा निर्देश की जरूरत होती है, हमें इस तरीके से उनसे दिशा निर्देश मिल जाते हैं, और अभी भी हमारा स्वप्न में गुरु महाराज के साथ में कांटेक्ट बना रहता है। इसलिए आप ये भूल में मत रहना कि हमारे पास में गुरु महाराज नहीं है। समझ आ रहा है? हमारा मोबाइल हमेशा चार्ज रहता है, बस उसको ऑन करने की जरूरत रहती है, और उसको ऑन हमेशा नहीं करता हूं, जब कभी करता हूं। समझ आ रहा है?
और जब कभी गुरु महाराज का भाव आता है कि उनके बारे में सोचने का भाव आता है, कभी भक्ति का भाव आता है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से कोई दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, तो अपने आप वो हमें आकर के दर्शन भी दे जाते हैं और दिशा निर्देश भी दे जाते हैं। इससे अच्छी चीज और क्या होगी? समझ आ रहा है? आप लोग भी अपने मन में इस तरीके से भक्ति करो, अन्य बातों से कुछ नहीं होने वाला। होता है वो केवल अपने भक्ति भावों से होता है और अपने ही अच्छे कर्मों के फल से होता है। आपने कोई अच्छे कर्म किए थे, अच्छे फल उसके आपको अभी वर्तमान में मिल रहे हैं। आपने कुछ अच्छी पूजाएं की थी, अच्छे भाव किए थे, वीतरागी गुरुओं की आराधना की होगी, नियम से की होगी, अपने मन में कुछ ध्याया होगा, तब आपको आज ये दर्शन मिल रहे हैं, आज ये सौभाग्य मिल रहा है। और इसी से अपना वह सौभाग्य और बढ़ाओ, उस भक्ति के भाव को और बढ़ाओ। कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होता है कि वह देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति, उनके चरणों का स्मरण और स्वप्न में भी उनकी याद अपने लिए करता रहता है। इस सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण है। आपको अगर स्वप्न में भगवान दिखाई दें, आपको स्वप्न में गुरु महाराज दिखाई दें, आपको स्वप्न में जिनवाणी की बातें सुनाई दें, तो समझना कि हमारे अंदर अब सम्यक दर्शन होने वाला है या हो